एक टॉपिक भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस वाले टॉपिक से 3 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसमें इसके लिए जर्नल इक्वेशन क्या होती हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। पहली बात तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, जो हम पीरियोडिक मोशन पढ़ते हैं, जो हम ऑसिलेशन मोशन पढ़ते हैं, जिसमें क्या रहता है किसी भी एक टाइम के बाद रेगुलरली मोशन फ्रो एंड बैक होता रहे, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद वो मीन पोजीशन की तरफ अगर मोशन रिएक्ट करता है, वापस से मूव करता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है, ये इससे एक बॉब लटका हुआ है, इसको हमने यहां से फोर्स अप्लाई करके एक डायरेक्शन के अंदर मोशन करवाया इसका, तो ये यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट करेगा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरफ फोर्स लगाया गया है उसकी डायरेक्शन में। तो ये जैसे ही हम यहां से इस फोर्स को जीरो कर दे, इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है यहां पे अगर फोर्स को जीरो कर दें तो ये क्या होगा, वापस से मूव करेगा। मतलब जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था उसी टाइम पे ये पेंडुलम क्या करता है, कुछ फोर्स को रिस्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से ये अपनी मीन पोजीशन, ये जो पोजीशन है ना इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन के अराउंड मोशन करना शुरू कर देगा, बार बार रिपीटेड मोशन करेगा। उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन रहता है। वापस से कैसे जाएगा ये, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा मोशन होता है, वो मोशन जो रिस्टोरिंग फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस डिस्प्लेसमेंट के जिस तरफ वो मोशन कर रहा है। तो एक इक्वेशन इसमें ये भी लिखते हैं ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, वो आगे मैं करवाऊंगा आपको इक्वेशन के अंदर, ठीक है। चलो यहां करवा देता हूं मैं इसकी जर्नल इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अब रिप्रेजेंट करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पेंडुलम है जो अपनी फिक्स एक्सिस के ऊपर पर्टिकुलरली मोशन कर रहा है, जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, इसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब ये मूव करेगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है ना, ये एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट भी क्या है, ये भी एक कांस्टेंट फोर्स है जो इस लगने वाले एक एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया हमने उसके अपोजिट में ये बॉब जो है, ये बॉडी है, मीन पोजीशन पे आने के लिए फोर्स लगाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के बराबर हो जाएगा। इस माइनस के को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, रिस्टोरिंग फोर्स। पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, ठीक है। सेकंड, अब ये जैसे ही हम यहां से फोर्स हटा देंगे एक्सटर्नल, मोशन करना शुरू कर देगा ना। जब ये मोशन करेगा तो कुछ देर के बाद ये इस तरफ भी जाएगा, वही सेम पोजीशन, बाहर जा रहा है, फोर्स रिस्टोर करेगा वापस मीन पोजीशन पे आने के लिए। रेगुलर एक टाइम इंटरवल के बाद एक ही पोजीशन पे बार बार मोशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एलिजिबल है, कंडीशन है, जो जरूरी नेसेसरी है, वो है आपका रिस्टोरिंग फोर्स। ये कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू
एक्सेलेरेशन। भाई कोई भी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी अपने मास के साथ क्या होती रहेगी, एक्सेलरेट होती रहेगी, सेम है ना। तो इसी कंडीशन में जब ये भी फोर्स की इक्वेशन है और ये भी फोर्स की इक्वेशन है तो क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं, रख दो। दोनों को जब बराबर रखोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस के एक्स के बराबर है। पार्टिकल का बॉब का एक्सेलरेशन निकाल लें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस के एस डिवाइड बाय एम। ठीक है, एक कॉन्स्टेंटली टर्म क्या कहती है, माइनस के डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के। ये टर्म आपने ध्यान रखनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में माइनस के रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस नहीं रखना, के बाई एम। ठीक है, के बाई एम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। पुट कर दो इसकी जगह पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस आगे क्या लगा दें, माइनस। ठीक है भाई, ये है एक्सेलरेशन इक्वेशन। अगर आपसे पूछे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या है तो ये इक्वेशन है। ठीक है, जर्नल इक्वेशन में चेंज करते हैं, डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में चेंज करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई डी टी लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी लिखूंगा मैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो ये भी क्या होगा, माइनस के डी ओमेगा स्क्वायर बाय एक्स। पूरी वेलोसिटी के जगह पे क्या आ जाएगा, पूरा एक्स इक्वेशन लिख देंगे इसके साथ, ये लो यहां लिख देता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो अगर मैं इसको और डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी से ये किस में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डी स्क्वायर एक्स बाय में dt का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इधर पहले एक स्क्वायर तो पहले था, पहले एक डी बाई डी टी था, एक और टूट गया तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू, सेम इस तरफ भी इसको मैं क्या लिखूंगा, डी स्क्वायर बाई डी टी, और वो फॉर्मूला चेंज रहेगा, वो किस में हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, किसका, माइनस का, ये ध्यान रखना बस, ये किसका था, माइनस का था, तो यहां पे माइनस जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, वापिस ले आए, इसको मैं इस तरफ ले आऊं, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी टी का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन। कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इतना जर्नल इक्वेशन आएगी तो जर्नल इक्वेशन जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो किसके बराबर रहेगी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई में डी टी। ये एक्स है, ये वाई भी हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट वाई के पैरेलल आप कर रहे होगे तो। ठीक है, ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है हमारा, इसमें वेलोसिटी, टाइम पीरियड, और वो हमें निकालना होता है। कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ एक आपको जर्नल फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, वो ये फॉर्मूले हैं। पहले रहता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जिसके ऊपर वो मोशन कर रहा है, जितने टाइम में करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, टाइम टेकन टू पार्टिकल कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। फॉर्मूला क्या रहेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपोजिट, उल्टा होता है। तो फ्रीक्वेंसी आप क्या रखेंगे, जो भी ऑसिलेशन पार्टिकल आपका एक टाइम में होता है ना, उतने टाइम के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं,
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/t फॉर्मूला होता है, 1/t है तो उल्टा हो जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा बाय टाइम, थीटा कितना है एक ऑसिलेशन का 2 पाई 360 डिग्री बाय में टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, इनका भी ध्यान रखना भाई। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऑसिलेशन करते हुए मैक्सिमम जो डंपिंग करता है ना, मैक्सिमम जितनी हाइट तक जाएगा, जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। जैसे वाई पे जाएगा तो कितना जाएगा, a sin ओमेगा टी, एक्स पे जाएगा तो